तो लगभग 4 महीने के बाद तुम सभी लोगों का बिट्रेयल के पार्ट 6 में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे बिट्रेयल का पार्ट 6 लाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, पर रुको, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मुझे आखिर इसके पार्ट 6 लाने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका चैप्टर नहीं आ रहा था इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इसका चैप्टर भी आ रहा था। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, ये तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बस इतना समझ लो कि किसी बंदे का बहुत ही बुरी तरीके से जला था। और अगर तुम लोग में से कोई इस सीरीज को पहली बार देख रहे हो तो तुम लोगों को जो है इसका पार्ट 1 से ही देखना पड़ेगा, तभी तुम लोग इसका स्टोरी को जो है समझोगे। पर जिन लोगों ने भी इसका पिछला पार्ट देख लिया है तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है एजी के टीचर के साथ, जहाँ पर एजी का टीचर अभी बोल रहा होता है, तो अब आखिर में क्या करूँ, मैंने मित्सुआई सेंसेई को तो बोल दिया है कि वो अभी एजी का ख्याल रखे, और अभी मैंने बाकी टीचर को कोऑर्डिनेशन करके एजी को उसी नोट्स रूम में पढ़ाने के लिए भी मनवा लिया है। और बोलने के बाद अभी हम लोग कुछ टाइम पहले आते हैं, जहाँ पर एक टीचर अभी एजी को बोल रहा होता है, एजी मुझे माफ कर देना यार, तुम ही यहाँ पर विक्टिम हो, पर फिर भी तुम्हें ऐसे चीजों से जाना पड़ रहा है। जिसमें एजी अभी उस टीचर को बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल मत बोलिए, आप मेरे लिए अभी बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। और उसके बाद अभी वो टीचर अभी एजी को बोल रहा होता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम अपने साथ जो अभी हो रहा है उसको अपने पेरेंट्स को बताओ। जिसमें एजी अभी उस टीचर को बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को इस चीज के बारे में पता चले। जो सुनने के बाद वो टीचर अभी सोचता है कि हाँ, उसकी मदर ने उसे बहुत ही प्यार से पाला है, और उसका बड़ा भाई वो भी बहुत ही ज्यादा यंग है, पर यंग होने के बाद भी वो अपने फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसीलिए एजी अभी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके फैमिली को इस चीज के बारे में पता चले। और अभी के लिए मैं अभी एजी के फैमिली को इस चीज के बारे में नहीं बता सकता, पर मुझे कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। अगर मेरे बताने से पहले एजी को कुछ हो गया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। एज अ टीचर उन लोगों ने अपने बेटे को मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार से दिया है, और अगर मैं अभी इस इंफॉर्मेशन को एजी के फैमिली को नहीं देता तो ऐसा होगा कि मैं उनको अभी बिट्रे कर रहा हूँ। और नहीं, आखिर में क्या सोच रहा हूँ, एजी के साथ जो बुरा होना था वो तो हो चुका है। तो अगर तुम लोग नहीं समझे कि आखिर टीचर बात क्या कर रहा है, क्योंकि उसके फैमिली को तो पहले से ही पता चल गया है ना कि वो बीच ने जो है एजी के ऊपर चीट किया था। तो बात ऐसा है कि उसके फैमिली को ये बात तो पता है कि उस बीच ने चीट किया था, पर उन लोगों को ये नहीं पता है कि अभी एजी के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। तो ये टीचर अभी यही सोच रहा है कि शायद उसको बता देना चाहिए एजी के फैमिली को कि अभी एजी के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। उसके बाद अभी हम लोग उसी टीचर को देखते हैं जो कि अभी इस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर इस स्कूल का प्रिंसिपल अभी बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी एजी के साथ जो हो रहा है, उससे तो मुझे यही लगता है कि हमें एजी के फैमिली को इन सब के बारे में बता देना चाहिए, पर हम लोगों को एजी के फीलिंग का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, और इस टाइप के इमोशनल इशू में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग एजी के फैमिली को बता देंगे तो उससे एजी हॉट होगा, और अगर हम लोग एजी के फैमिली को ना बताए तो उससे एजी के फैमिली हॉट होंगे। अभी के लिए तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस चीज को हम लोग मित्सुई सेंसेई को ही हैंडल करने देते हैं, और हम लोग अभी स्कूल काउंसलर को भी बहुत ही जल्दी अरेंज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग उसे भी यहीं पर ही भेज देंगे। और ये सुनने के बाद वो टीचर अभी सोच रहा होता है, अगर एजी ने अपने प्रॉब्लम को मित्सुई सेंसेई को बता दिया तो ऐसा हो सकता है कि उससे एजी का थोड़ा सा मन हल्का हो सकता है। पर नहीं, ये सोच के मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और शायद पार्ट 3 में मैंने तुम लोगों को डब्लू बम स्पैम करने के लिए बोला था, पर अभी मैं बोलूंगा कि डब्लू टीचर स्पैम करो, बिकॉज इस टीचर ने अभी एजी के लिए जो किया है ना वो शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। और अभी ये टीचर सोकर क्लब के कुछ मेंबर के साथ थोड़ा सा इंटरव्यू करता है, ये जानने के लिए कि आखिर एजी का ऐसी हालत किसने किया है। जिसमें अभी उस टीचर ने एक स्टूडेंट को बुलाया होता है, जहाँ पर स्टूडेंट अभी उस टीचर को बोलता है, तो बोलो आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिसमें वो टीचर अभी उसे बोलता है कि तू और तेरा फ्रेंड, तुम लोगों से मुझे थोड़ा सा बात करना था। मैंने कल तुम्हारे क्लास रेप से कुछ कंफर्म किया था। जब तुम्हारी क्लास रेप 8 बजे क्लास में आई थी तब उसने देखा था कि किसी ने एजी के डेस्क में बहुत ही बुरा चीज लिखा है, और क्लास रेप से भी जल्दी क्लास में तो सिर्फ एक ही क्लब के मेंबर आते हैं जो कि सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं, और इन क्लब में तुम लोग भी आते हो। और मैंने कल कुछ ऐसे स्टूडेंट से भी बात किया था जो भी क्लब में नहीं थे, पर मैं ऐसे ही तुम लोगों को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए ये मेरा जॉब है ऊपर से, और मुझे तुम लोगों से भी पूछना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद वो बंदा अभी उस टीचर को बोलता है, ये सब एजी के बारे में है ना, और तुम अभी ऐसा सोच रहे हो कि एजी के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे मैं ही हूँ, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं क्लास में पहुंचा था तब मैंने देखा था कि वहाँ पर पहले ही किसी ने वो लिख लिया था, और इसलिए मैंने उन स्टूडेंट से भी बात किया था जो कि स्पोर्ट्स क्लब में भी थे, पर सबने मुझे ये बोला कि उसमें उन लोगों का कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए आपको शायद और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मैं नहीं था जिसने ये सब किया है, बिकॉज हम लोग सोकर क्लब में हैं, और जैसे ही हम लोग स्कूल में आते हैं हम लोग क्लासरूम में नहीं जाते, हम लोग सीधा क्लब रूम में जाते हैं। और जब हम लोग सुबह क्लास में पहुंचे थे तब उस बेंच पे जो लिखा था वो देख के हम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, और उस बंदे की ये बात तो टीचर भी बहुत ही अच्छे से सुन रहा होता है, और वो टीचर अभी उस स्टूडेंट को बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम लोगों ने सुबह किसी और क्लासमेट को देखा था। जिसमें वो बंदा थोड़ा सा सोचता है, पर वो अपने टीचर को बोलता है
कि नहीं, हम लोगों ने किसी को भी नहीं देखा था और मैंने जिसे देखा था वो तो मेरा दोस्त ही था, आइडा। मुझे जहाँ तक याद है हाँ वही था। पर बोलने के बाद तो अभी वो बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाता है और अपने टीचर को बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो आखिर तुम मेरे ऊपर सस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। जो सुनने के बाद टीचर हंसता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे दोस्त आइडा ने भी ये सेम बात बोली थी, इसलिए मैं समझ गया और तुम अभी अपने क्लास के लिए वापस जा सकते हो। और ये सुनने के बाद वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है। पर वो बंदा वहाँ से जाने के बाद टीचर अभी बहुत ही सीरियस होकर सोचता है, आखिर आइडा और वो बंदे आखिर वो दो मुझे सेम बात क्यों बोल रहे हैं। अगर तुम लोगों को ये बात छुपाना ही है तो थोड़ा सा अच्छे से छुपाओ ना, थोड़ा सा मेहनत करो। तुम दोनों तो पक्का सस्पिशियस हो। तुम लोगों ने सेम आंसर दिए और तुम्हारे आंसर सुनने के बाद ऐसा लगता था कि तुम लोगों ने उस आंसर को रटा हुआ है। और थोड़े टाइम बाद तुम दोनों ने चिल्लाया कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो तुम हमें सस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात, उसने मुझे बोला था कि उसने मॉर्निंग में किसी को भी नहीं देखा। पर जो बंदा उसके क्लब में नहीं है उसने मुझे बोला था कि उसने सुबह सुबह शिमोकावा और आइडा को एक साथ देखा था। और तुम लोगों ने माकाबे जो कि बास्केट क्लब का मेंबर है उसको भी ग्रीट किया था। हाँ, ये सोचने के बाद अभी मेरा दिमाग फटा जा रहा है, आखिर मैं इन दोनों का क्या करूं। और ये बोलने के बाद अब ये टीचर मियुकी को बुलाता है थोड़ा सा इंटेरोगेशन करने के लिए। और अभी सुनो, अभी तुम लोग मियुकी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने वाले हो, बिकॉज अभी मियुकी उस टीचर के पास आई होती है जहाँ पर मियुकी अभी उस टीचर को बोलती है कि आपने मुझे यहाँ पर एजी के लिए ही बुलाया है ना। जिसमें वो टीचर मन में बोलता है कि हाँ, मैंने तुझे इसी काम के लिए बुलाया है। उसके बाद टीचर उस बीच का थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि ये एजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि फालतू यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। और वो टीचर अभी इस बीच को देखते हुए बोल रहा होता है कि इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये किसी के ऊपर चीट करेगी भी, पर रोमांस ड्रग की तरह होता है जो कि किसी को भी पागल बना सकता है। हिस्टोरी में बहुत सारे लोग औरत की वजह से मारे गए और उन लोगों का किंगडम भी उजड़ गया। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको हिस्टोरी जानने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और शायद यही होगा जिसकी वजह से मैं अभी तक शादी नहीं कर पाया। और जब ये टीचर ये सब सोच रहा होता है तभी मियुकी अभी चिल्ला के बोलती है, अभी एजी के साथ जो भी हो रहा है इसमें मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये सुनने के बाद तुम जरा उस टीचर का रिएक्शन देखो, उसको पता है कि इन सारे के सारे चीजों के पीछे यही लड़की है, पर फिर भी अभी वो ऐसा दिखा रहा है कि हाँ तू सही बोल रही है, तू सही बोल रही है। उसके बाद वो बीच अभी टीचर को बोलती है, आपने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया होगा ना क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है, पर इस सब के पीछे मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। ये सब तब से शुरू हुआ जब एजी और मैं ब्रेकअप करने वाले थे और तब कोंडो सेनपाई मुझे कंफर्ट करने के लिए आए थे और उस टाइम पे एजी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, जिसकी वजह से एजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे और सेनपाई को अलग करना चाहता था। जो सुनने के बाद वो टीचर अभी उसे बोलता है कि अच्छा, पर आनो ने तो मुझे कुछ और बताया था। जो सुनने के बाद उस लड़की का अभी फट जाता है, पर वो फिर भी उस टीचर को बोलती है नहीं, वो आपसे सच को छुपा रहा है। जो सुनने के बाद उसका टीचर भी बोलता है, अच्छा उसके बाद तुमने जो वो पोस्ट किया था कि एजी ने तुम्हें असोल्ट किया था, उसके बारे में क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? जिसमें वो भी पहले तो टीचर की तरफ देखती है, पर उसके बाद वो बोलती है, कोंडो सेनपाई मेरे लिए वरीड थे और शायद किसी बंदे ने मेरे फोटो को लीक करवा दिया होगा। वो ऐसे बंदे नहीं है जो कि ये सारी की सारी चीजें अपने मजे के लिए करते हैं। और वैसे भी ये बात भी तो है ना कि अगर कोई तुम्हें बहुत ही जोर से खींचेगा तो उसका स्मॉल मार्क तो तुम्हारे हाथों में रह ही जाएगा ना। जो सुनने के बाद अब ये टीचर सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि ये मेरे से ऐसा ही बातें करने वाली है। और उसके बाद वो टीचर अभी उस बीच को बोलता है, तो ठीक है, मैं तुझसे एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर तेरी बात सच है तो हम लोगों को एजी को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो तेरी फैक्ट्स को कंफर्म करने के लिए मुझे एक बात बता, उस पोस्ट में तो ऐसा लिखा था कि एजी ने तुझे असोल्ट किया है, जिसमें वो बीच पहले तो कुछ भी नहीं बोल रही होती, पर बाद में उसका टीचर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुनने के बाद वो बीच अभी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी। जो सुनने के बाद टीचर अभी बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, तो तू यहाँ से जा सकती है। और क्या तेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तू मुझे अभी बताना चाहती है? जिसमें वो बीच अभी अपने टीचर को बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद उसका टीचर भी उसे बोलता है, अच्छा फिर अपने क्लास के लिए निकल जा। और वो बीच सुनने के बाद अभी अपने क्लास के लिए निकल जाती है। और अभी वो टीचर सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि उस पोस्ट में क्या लिखा था और मेरे पास अभी एजी की वो एसएनएस की एक्टिविटी की लॉग्स भी है, और अगर मुझे अभी एक और ट्रम्प कार्ड मिल गया तो ये लोग मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते। पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर मियुकी उस मास्टरमाइंड को बचाने का इतना ज्यादा ट्राई क्यों कर रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मियुकी को ऐसे ही फ्रीली चलने देते हैं। अगर उसने आज मुझे सब कुछ बता दिया होता तो शायद उसके लिए कुछ अनदर पाथ खुल जाता। पर मुझे माफ कर देना मियुकी, पर अभी मुझे तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। और मियुकी का इंटरव्यू लेने के बाद अभी उस टीचर ने कोंडो को बुलाया होता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, जहाँ पर कोंडो तो आते ही उस टीचर को बोलता है, हेलो टीचर आप क्या कर रहे हो? जिसमें उसका टीचर उसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें थोड़ा सा वेट करवाना पड़ा, पर क्या तुमने एजी के बारे में कुछ सुना है? जिसमें कोंडो अभी बोलता है कि हाँ, मैंने तो उस एजी के बारे में बहुत ही ज्यादा सुना है।
ये एजी तो वही बंदा था ना जिसने म्यूकी को मारा था। जो सुनने के बाद वो टीचर अभी उसे बोलता है कि हाँ तुम सही हो। पर म्यूकी जब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी तब वो बहुत ही ज्यादा कांप रही थी, इसलिए मैं ये सारी की सारी चीजें तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन जब एजी ने म्यूकी को मारा था उस दिन तुम उन दोनों के बहुत ही ज्यादा करीब थे। जिसमें कोंडो अभी बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात सेंस तो बनाती है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मारे तो कोई भी गर्ल तुमसे ब्रेकअप करना चाहेगी ना। और जब कोंडो ऐसा बोल रहा होता है तब टीचर तो सोच रहा होता है कि हाँ अभी भी तू भिक्टिम ही खेल ले, और अभी कोंडो उस टीचर को बताने वाला है अपने स्टाइल में कि उस दिन आखिर में क्या हुआ था। और कोंडो अभी उस टीचर को बोलता है उस दिन म्यूकी मेरे पास आई थी मुझसे एडवाइस लेने के लिए, उसने मुझे बोला था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना चाहती है पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि एजी उसे स्टॉक करता था। पर उस दिन एक गड़बड़ी हो गई, एजी ने मुझे और म्यूकी को एक साथ देख लिया जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि म्यूकी अभी उसके ऊपर चीट कर रही है, इसलिए एजी उस टाइम पागल हो गया और उसने म्यूकी का हाथ पकड़ लिया। जो देख के मैं भी ऐसे नहीं रुक पाया और मैंने जाके उन दोनों को सेपरेट कर दिया, और मुझे ऐसा करना पड़ा बिकॉज मुझे लगा था कि ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अभी एजी की ऐसी हालत हो जाएगी। जो सुनने के बाद अब ये टीचर तो सोच रहा होता है कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा झूठ बोलता है, पर वो टीचर अभी कोंडो को बोलता है पर एजी ने तो मुझे ऐसा बोला था कि तुमने उसे मारा था, जिसमें कोंडो अभी उस टीचर को बोलता है कि वो बंदा तो एक स्टॉकर था इसीलिए वो आपको झूठ बोल रहा है, मैंने उस दिन ये सब इसीलिए किया था ताकि म्यूकी हॉट ना हो, और सबसे पहली बात सबसे पहले वही था जिसने म्यूकी को मारने की कोशिश किया था। और ये बंदा अभी ऐसा सोच रहा है कि इस टीचर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इस सब के पीछे यही बंदा है। जो सुनने के बाद वो टीचर तो बाहर ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर वो टीचर सोच रहा होता है कि इस इंटरव्यू का मेन मोटिव ये था कि मैं अदर साइड की भी स्टोरी सुन पाऊं। पर तभी कोंडो अभी उस टीचर को बोलता है तो क्या तुम सेटिस्फाई हो गए और मैं यहाँ से चला जाऊं, पर वो टीचर अभी कोंडो को बोलता है नहीं उससे पहले मुझे एक बात बता, आखिर तूने उस फोटो को सोशल मीडिया में क्यों अपलोड किया था। जिसमें कोंडो अभी उस टीचर को बोलता है कि नहीं वो मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने म्यूकी को उस स्टॉकर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने क्लब मेंबर को उसके बारे में बताया था, और उनमें से एक बंदे ने म्यूकी की इंजरी को सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। और इसकी ये बात 50% सही भी है और 50% गलत भी है, बिकॉज इसने अपने क्लब मेंबर के साथ वो बोला तो था पर उसने उसको वो पिक्चर दिया भी था, ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने लीक कर दिया, नहीं। और उस पिक्चर को सोशल मीडिया में डालने का भी इस बंदे का कोई भी प्लान नहीं था, वो तो बाकी लोगों ने किया था, पर हाँ इस बंदे ने उन्हें मैनिपुलेट जरूर किया था कि वो लोग सोशल मीडिया में डाले। उसके बाद टीचर अभी कोंडो को बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये किसने किया होगा, जिसमें कोंडो अभी बोलता है कि हॉनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं पता, पर टीचर क्या मैं आपसे कुछ फेवर मांग सकता हूँ, हमारा सोकर क्लब का मैच बहुत ही जल्दी होने वाला है, इसलिए प्लीज जिसने भी इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया होगा उसे कुछ भी हार्म मत करना, इवन इफ यू फाइंड आउट उस फोटो को किसने अपलोड किया था, पर इन सब मैटर को बहुत ही क्वाइटली हैंडल करना। जो सुनने के बाद टीचर पहले तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, पर बाद में वो टीचर कोंडो को बोलता है कि हाँ मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद कोंडो अभी उस टीचर को थैंक यू बोलता है, और कोंडो अभी उस टीचर को बोलता है कि मुझे पता था कि आप राइट डिसीजन ही लोगे, और मुझे तो ऐसा लगा था कि आप उस एजी के साथ होगे, पर आप नहीं हो बिकॉज एजी हमारे स्कूल का सबसे बड़ा धब्बा है। जो सुनने के बाद वो टीचर तो कुछ भी नहीं बोलता, पर वो टीचर अभी अपने मन में सोच रहा होता है तेरे कैरेक्टर को जानने के बाद भी तुझे इस स्कूल में आने देना इस स्कूल का सबसे बड़ा धब्बा है। और ये सोचने के बाद ये टीचर अभी कोंडो को बोलता है और हाँ एक और बात, अगर एजी ने सच में वायलेंस का यूज किया है तो उसके ऊपर तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग पुलिस को भी बुला ले और तुझे शायद पुलिस के साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि मैं तुझे इन सारी की सारी चीजों से क्लियर कर सकूं, क्योंकि उस दिन म्यूकी और एजी के साथ जो हुआ था उस दिन तू ही उनके बहुत ही करीब था, इसलिए मुझे लगता है कि तूने सब कुछ देखा ही होगा। जो सुनने के बाद अभी कोंडो का भी थोड़ा सा फटता है और वो उस टीचर को बोलता है शायद हम लोगों को पुलिस को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा शायद म्यूकी नहीं चाहती है। जो सुनने के बाद टीचर अभी बोलता है आखिर ऐसा क्यों, जिसमें कोंडो अभी अपने टीचर को बोलता है क्योंकि अगर स्कूल में पुलिस आएगी तो इससे म्यूकी का भी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो सकता है। जो सुनने के बाद अभी वो टीचर सोचता है जब मैंने पुलिस के बारे में बात किया तब इसने अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज किया था, तो इसका मतलब मुझे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये बंदा मुझसे बहुत ही ज्यादा कुछ छुपा रहा है, और अगर इसने जो बात अभी मुझे बताया वो सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा मुझसे अभी सच को बता रहा है। जब मैंने इसको बोला था जब म्यूकी मुझे सच बोल रही थी तब वो बहुत ही ज्यादा कांप रही थी, उस टाइम पे इस बंदे ने तभी बोल दिया था कि उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया है, और उस टाइम में ही इस बंदे ने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दिया था। तो अगर तुम लोग अभी तक नहीं समझे हो तो इस कोंडो ने म्यूकी को पहले ही बोला था कि इधर आने के बाद ए बोलना, ताकि मैं भी कुछ ऐसा बोलूं जिसकी वजह से ये सारे के सारा जितना भी शक हो रहा है ना वो सब एजी के ऊपर चला जाए। पर वो बिच वो तो इस टीचर से बहुत ही ज्यादा डर गई थी ना, इसलिए उसने हक दिया, और ये बोलने के बाद अभी कोंडो उस टीचर को बोलता है तो क्या मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ, जिसमें टीचर अभी उसे
से बोलता है कि हाँ तू यहाँ से जा सकता है। और वो बंदा अभी उस इंटरव्यू वाले रूम से बाहर निकलने के बाद हंसते हुए सोचता है मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा आसान था। ये टीचर लोग बहुत ही ज्यादा भोंदू होते हैं। हाँ बेटा, टीचर कितना ज्यादा भोंदू होते हैं ये तो हम लोग देख ही पा रहे हैं। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस टीचर के ऊपर जहाँ पर वो टीचर अभी सोच रहा होता है। कोंडो बहुत ही ज्यादा शार्प है और वो झूठ भी बहुत ही ज्यादा बोलता है, पर कोंडो बस एक हाई स्कूलर है और उसके झूठ को मैं पकड़ सकता हूँ। कोंडो अभी जिस पाथ में है वो उस पाथ में चल सकता है, पर ये पाथ उसको सीधा नर्क में ही लेके जाएगी। और ये बोलने के बाद ये टीचर अभी एजी से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो टीचर अभी दरवाजा खोल के एजी को बोलता है कि एजी अभी तुम्हारा हालत कैसा है, जिसमें एजी भी अभी उस टीचर को बोलता है कि मेरा तो अभी हालत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर तभी अभी एजी उस टीचर को बोलता है मैंने सोच लिया है कि मैं अपने पेरेंट्स को इस सब के बारे में बताने वाला हूँ कि मेरे साथ अभी क्या चल रहा है। जो सुनने के बाद वो टीचर भी बोलता है कि क्या तू श्योर है कि तू अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है, जिसमें एजी अभी उस टीचर को बोलता है कि हाँ मुझे समझ आ चुका है कि अगर मैं इसको और भी ज्यादा छुपाने की कोशिश करूंगा तो ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता है, इसलिए अब से मैं कभी भी नहीं भागूंगा, मैं हर चीज का सामना करूंगा। जो सुनने के बाद टीचर अभी एजी को बोलता है कि तू डर मत, तेरे साथ मैं भी हूँ। अगर तुझे अपने फैमिली को सच्चाई बताने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ तो तू चिंता मत करना, क्योंकि ये सच्चाई बोलने में मैं तेरी मदद करूंगा। जो सुनने के बाद एजी अपने टीचर को थैंक यू बोलता है और एजी अपने टीचर को और बोलता है कि नहीं, मैं खुद अपने फैमिली को इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एजी का टीचर अभी एजी को देखते हुए बोलता है कि एजी तुम आधे दिन में ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, मैं तो तुम्हें अभी पहचान भी नहीं पा रहा। और हम लोग भी देख सकते हैं कि हाँ एजी चेंज हुआ है। पहले एजी बस रोता रहता था, अपने सच्चाई से दूर भागता था, पर अभी एजी अपनी सच्चाई को अपना रहा है और अभी एजी उस बीच के दिए हुए ट्रॉमा से मूव ऑन करने वाला है। उसके बाद टीचर एजी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है ताकि अगर वो नहीं बता पाए तो वो बता देगा, जिसको देखने के बाद एजी अपने टीचर को बोलता है पर मेरी माँ बहुत ही ज्यादा काम करती है इसलिए वो आपको बहुत ही लेट नाइट भी कॉल कर सकती है, जिसमें वो टीचर एजी को बोलता है अरे यार मैं भी तो बहुत ही ज्यादा लेट नाइट तक काम करता हूँ ना, इसलिए मैं उसका फोन उठा लूंगा। जो सुनने के बाद एजी भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपने टीचर को बोलता है फिर तो मैं आपके ऊपर काउंटिंग करता हूँ, जिसमें उसका टीचर भी अभी एजी को बोलता है अच्छा तो फिर ठीक है, तू अभी अपने होम रूम टीचर के पास जा सकता है। और ये बोलने के बाद अभी एजी का क्लास एंड हो जाता है और एजी अभी अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है, पर हम लोग अभी देखते हैं कि आई अभी एजी का वेट कर रही होती है और आई अभी एजी को बोल रही होती है कि सेनपाई आप बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो, जिसमें एजी अभी आई को बोलता है कि हाँ मैं कुछ चीज से डील कर रहा था ना इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जो सुनने के बाद आई अभी एजी को बोलती है तो क्या आपको एक बात नहीं पता कि हमारे बारे में अभी र्यूमर चल रहा है, और क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आप बाकी लोगों को भी अपना दुश्मन बना लोगे और ये र्यूमर भी बहुत ही ज्यादा फैल सकता है। जो सुनने के बाद एजी भी बोलता है कि हाँ इस बात को तो मैं भी डिनाई नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। पर अभी आई हंसते हुए एजी को बोलती है पर मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जो सुनने के बाद एजी अभी आई को बोलता है क्या मेरे लिए खुश, पर आखिर किस बात पे, जिसमें आई अभी एजी को बोलती है कि सुबह से अगर कंपेयर करे तो आपका फेस अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जो सुनने के बाद एजी भी अभी आई को बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, जिसमें आई कुछ भी नहीं समझती और वो एजी को बोलती है पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। पर एजी अभी आई को बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम ही तो वो फर्स्ट पर्सन थी जिसने मेरे ऊपर बिलीव किया था। और सुनने के बाद आई ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आई अभी एजी को पूछती है इसका मतलब क्या मैं आपके लिए स्पेशल हूँ, जिसमें एजी अभी आई को बोलता है कि हाँ तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, बिकॉज इसीलिए तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन पाए ना। और ये साला भोंदू अभी मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहा। जो सुनने के बाद ऑफ कोर्स आई भी डिसअपॉइंट होती है और आई अभी उसे बोलती है कोयल बस फ्रेंड, पर ये कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा ना। जो सुनने के बाद एजी आई को बोलता है कि क्या तुमने क्या बोला, पर आई उसे बोलती है कुछ नहीं, इस बात को भूल जाओ। पर ये बोलने के बाद अभी आई मन में सोच रही होती है कि नहीं अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और थोड़ी देर के लिए अभी दोनों कुछ भी नहीं बोलते, पर थोड़ी दूर जाने के बाद एजी अभी आई को बोलता है और आई अभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना, जिसमें आई अभी उसे बोलती है आपका मतलब क्या, मैं समझी नहीं। जिसमें एजी अभी आई को बोलता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारा रेपुटेशन में कुछ दाग लगा होगा और मे भी पीपल शायद तुम्हारे बारे में कुछ बुरा भला बोल रहे होंगे। जो सुनने के बाद आई अभी एजी को बोलती है कि आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो, आप अपने इतने हार्डेस्ट टाइम में भी मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, सारे लोग ऐसा नहीं करते, क्या आपको इस बात के बारे में पता है। जिसमें एजी अभी आई को बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, पर मुझे ये सोच के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी वजह से हॉट हो रही है। जो सुनने के बाद आई अभी एजी को बोलती है कि आपने इसके बारे में मुझे बहुत पहले भी बताया था, पर इस चीज के बारे में आप ज्यादा चिंता मत करो, बिकॉज लोग बस हमारे डेटिंग र्यूमर के बारे में ही बातें उड़ा रहे हैं, इससे मुझे कुछ भी हार्म नहीं होगा। जो सुनने के बाद अभी एजी आई को बोलता है पर वो भी तो रियल हार्म में ही कंसिडर होता है ना। पर मैं तुमसे अभी एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसको तुम पसंद करती हो, जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड या फिर कुछ और सुनने के बाद आई अभी
बहुत ही ज्यादा शर्माती है बिकॉज आई को ऐसा लग रहा है कि एजी उससे ये सब इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि एजी उसको जो है प्रपोज करना चाहता है, पर ऐसा नहीं है, तुम लोग थोड़ी देर बाद जानोगे। और आई तो अभी एजी को शर्माते हुए बोल रही होती है कि आखिर तुमने मुझे ऐसे चीजों के बारे में क्यों पूछा, अगर मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसी चलती। जिसमें एजी अभी हंसते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। जिसमें आई अभी एजी को बोलती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं सोच रहे थे, पर आई अभी एजी को बोलती है कि आज मुझे ये सब पैक करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया और ऊपर से मैं जल्दी भी उठी थी, इसलिए मुझे अभी एक लिटिल रिवार्ड चाहिए। जो सुनने के बाद अभी एजी भी नहीं समझता कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए। जिसमें आई अभी एजी को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक डेट पे चले। जो सुनने के बाद ऑफ कोर्स एजी को भी बहुत ही ज्यादा शर्म आती है क्योंकि उसने ये सब रैंडमली पूछ लिया और बाकी स्टूडेंट तो ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं कि क्या आई ने एजी को क्या बोला, आई ने एजी को अपने साथ डेट में चलने के लिए पूछा। और दूसरा बंदा तो ये सुन के बोल रहा होता है कि अबे यार मैं उसे पसंद करता था। और भाई आखिर आई तुझे पसंद क्यों करेगी, आखिर आई तुम्हें पसंद क्यों करेगी, आखिर तुम में ऐसा क्या है। वैसे इस बात से एक बात याद आया, तुम में भी क्या है जो तुम्हें तुम्हारी क्रश पसंद करेगी। अबे यार मैं क्या पूछता हूँ, चलो भूल जाओ इस क्वेश्चन को, तुम्हारे पास जो भी होगा वो तुम्हारे पास होगा, हम लोग कहानी में ही फोकस करते हैं। और एजी तो आई का ये बात सुनने के बाद फ्रीज हो जाता है, जो देखने के बाद आई उसे अभी होश में लाती है। और होश में आने के बाद एजी तो अभी आई को बोल रहा होता है कि क्या तुमने अभी क्या बोला, तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो। जिसमें आई अभी एजी को बोलती है कि हाँ मैं यही चाहती हूँ, क्या दो बंदे अभी स्वीट्स लेने भी नहीं जा सकते। जो सुनने के बाद एजी अभी आई को बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर लोग अभी हमें देख रहे हैं। जो सुनने के बाद आई अभी एजी को बोलती है कि वो देखे तो देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो बोलो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। और अगर कोई सुंदर सी लड़की तुम्हें बोले कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, तो क्या तुम नहीं बोलोगे क्या, ऑफ कोर्स हाँ बोलोगे ना। इसलिए एजी भी अभी आई को हाँ बोल देता है। उसके बाद अभी हम लोग आई और एजी को एक स्वीट शॉप में देखते हैं, जहाँ पर आई तो अभी एजी को बोल रही होती है कि यहाँ पर आना उसका एक ड्रीम था। जिसको सुनने के बाद अभी एजी तो आई को बोलता है कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। जिसमें आई अभी एजी को बोलती है कि किस बात में तुम सरप्राइज हुए। जिसमें एजी अभी आई को बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें डेट पे आना इतना ज्यादा पसंद होगा। जिसमें आई अभी एजी को बोलती है कि अगर मैं ना बोलती तो ऑफ कोर्स ये झूठ होता, बिकॉज मैं भी अभी एक टीनेज गर्ल हो चुकी हूँ ना, इसलिए मेरा भी फीलिंग करता है कि मैं किसी के साथ डेट पे जाऊं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्फेस किया था, पर वो लोग मुझे बस एक्सेसरी की तरह देखते थे अपना सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, जो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट करती थी। जो सुनने के बाद एजी अभी उससे माफी मांगता है ऐसी स्ट्रेंज सी बातें करने के लिए, पर एजी अभी आई को बोलता है एनीवे अभी बात नहीं करते हैं और अभी खाना खाते हैं, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए ऐसा समझो कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। जो सुनने के बाद आई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो एजी को थैंक यू बोलती है। और आई अभी एजी को बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ का पैनकेक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और पैनकेक का ऑर्डर देने के बाद अभी आई अपने हाथ धोने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम लोग आई को देखते हैं जो कि गर्ल्स वॉशरूम में हाथ धो रही होती है। और आई अभी सोच रही होती है एक ऐसे बंदे को जिसको तुम पसंद करते हो उसको डेट में बुलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उसे पता चले कि आखिर मैं उसके बारे में कैसा सोचती हूँ, कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा स्पेशल है। और ये बोलने के बाद अभी आई एजी को छुप के देखती है और अभी आई मन में सोच रही होती है इसको तो ये भी नहीं पता है कि मैंने इस कपल सीट को बहुत ही पहले ही रिजर्व कर लिया था। मेरा ड्रीम कि मैं एक ऐसे पर्सन के साथ बैठ के चाय पीऊं जिसको मैं पसंद करती हूँ, वो अभी सच हो रहा है। और ये बोलने के बाद तभी वहाँ पर आई का ऑर्डर आ जाता है, जिसको देख के अभी दोनों के दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद एजी अभी आई को पूछता है कि आखिर उसने मिडिल स्कूल कहाँ से किया था। जिसमें आई अभी एजी को बोलती है कि उसने मिडिल स्कूल टोक्यो से किया था, पर उसकी फैमिली सर्कमस्टेंस की वजह से उसे वहाँ से भी निकलना पड़ा था। और ये बोल के अभी आई एजी के बारे में सोचती है कि आखिर उसने मिडिल स्कूल कहाँ से किया था। जिसमें एजी अभी आई को बोलता है कि उसने तो मिडिल स्कूल इसी टाउन से किया था और सातोशी उसका एलिमेंट्री स्कूल से ही दोस्त थे। जो सुनने के बाद अभी आई को पता चलता है कि सातोशी एजी का बचपन का दोस्त थे। जो सुनने के बाद अभी एजी आई को बोलता है कि एलिमेंट्री स्कूल में हम लोगों ने एक बंदे को पकड़ा था जो कि श्राइन से पैसे चुरा रहा था, पर मैंने जब उस बंदे को पकड़ने की कोशिश किया तब मैं ही डेंजर में पड़ गया था और उस टाइम में सातोशी मेरे पास आके उसने मुझे बचाया था। और ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात नहीं है कि तुम अपना पहले डेट पे गए हो और तुम अपना किस्सा सुना रहे हो कि हाँ एक बार मैंने एक चोर को देखा था जो कि मंदिर से पैसा चुरा रहा था, पर मैं और मेरे दोस्त ने जाके उसको पकड़ लिया। मतलब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना फर्स्ट डेट में। और ये जी अभी आई को और बताता है कि वो वही टाइम था जिस टाइम पे हम लोग सच्चे दोस्त बन गए थे। और ये बोलते हुए अभी एजी उस बिच के बारे में भी सोच रहा होता है, पर ये सोचने के बाद एजी अभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और बाय द वे, और तुम लोगों ने
ने नोटिस किया होगा तो बीच के ऊपर जो है उस मार्कर से ड्रॉ किया जैसा बनाया था। इसका मतलब अभी एजी उसे अपना दोस्त नहीं मानता, ना ही लवर मानता है। और आई भी अभी एजी की उस दुखी वाली चेहरे को नोटिस कर लेती है और आई अभी एजी को बोलती है कि सब कुछ ठीक है। When things are painful, it's okay to say that they are painful। और what the fuck, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एनटीआर मांगा में कुछ ऐसे डायलॉग आने वाले हैं। और ये लाइन सुनने के बाद अभी एजी को भी थोड़ा सा होप मिलता है और आई अभी एजी को और बोलती है कि मुझे आइडिया तो नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर तुम अभी जिस चीज से गए हो शायद ऑर्डिनरी बंदे तो उस ट्रोमा से कभी भी रिकवरी नहीं हो पाएंगे। तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सेनपाई, बट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन विल इवेंचुअली ब्रेक इफ दे एंड्योर टू मच। और ऐसा होने से पहले किसी बंदे से बात कर लेना। और व्हाट द फक, आखिर ऑथर ने क्या खा के इस लाइन को लिखा है भाई। एक चैप्टर में ऑथर ने 2 बैंगर लाइन लिख दी है और तुम लोग अभी इन लाइन को मेरी आवाज से सुन रहे हो, इसलिए तुम लोगों को लगा होगा कि साला ओवर रिएक्ट कर रहा है। पर अगर तुम इस मांगा को खुद से पढ़ोगे ना पहली बार तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लाइन कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल है। और सुनने के बाद अभी एजी आई को बोलता है कि आखिर तुम मुझे ट्रस्ट क्यों करती हो, जिसमें आई अभी एजी को बोलती है क्योंकि मुझे उन र्यूमर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मेरा तुम्हारे ऊपर बिलीव करने का रीजन डिफरेंट था। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किए हुए बस एक ही दिन हुआ होगा, पर फिर भी इतने टाइम में मैं ये तो जान गई हूँ कि तुम ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो जो कि दूसरे लोगों के लिए खुद ही सेक्रीफाइस भी कर सकता है। और तुम्हारा ये पार्ट मुझे बहुत ही वंडरफुल लगता है, पर मैं इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि किसी ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा घटिया र्यूमर में फंसाया हुआ है। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना, व्हेनेवर थिंग्स बिकम पेनफुल आई विल बी राइट देयर विथ यू। यानी कि यही कि अगर तुम्हारा हालत जितना भी खराब क्यों ना हो, पर ये बात को याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे ही हूँ। और ये सुनने के बाद एजीबी अभी आई को थैंक यू बोलता है कि वो हमेशा से उसके साथ थी। पर आई ये सुनने के बाद अभी हंस के बोलती है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, ये हमारा सेकेंड डे है जहाँ पर हम लोग अभी साथ में है। जो सुनने के बाद एजीबी आई को बोलता है कि हाँ मैं भी यही बोलना चाहता था। उसके बाद आई और एजी ऐसे ही अपने डेट को एंजॉय करते हैं और लास्ट में अभी हम लोग आई को देखते हैं जो कि अपने बटलर के साथ अपने मैंशन में जा रही होती है। और आई अभी सोच रही होती है कि जब उसने एजी को स्कूल के गेट में देखा था तब उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ था। उसको देख के ऐसा लगा था कि उसने किसी चीज में अपना माइंड बना लिया है। और एजी का रिएक्शन देख के मैं समझ गई थी कि वो अपने माँ को सब कुछ सच सच बताने वाला है। और कैफे में मैंने जो एजी को बोला था वो मैंने अपने लिए भी बोला है, बिकॉज अगर उस दिन एजी मुझे बचाने के लिए नहीं आता तो शायद मैं वहीं पर ही मर जाती। इसलिए एजी नहीं, वो बंदा मैं होना चाहिए जो कि एजी को थैंक यू बोले। और थैंक यू एजी, उस टाइम में तुमने आके मुझे बचा लिया और तुमने मुझे ब्रेक होने बिल्कुल भी नहीं दिया और इस चीज का मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। और ये बोलने के बाद तभी ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इतने टाइम के बाद भी आखिर बिट्रियल का मांगा क्यों नहीं आ रहा था। तो सुनो, इसके मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला रीजन कि ये मांगा मंथली मांगा है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि जब इसके 3-4 चैप्टर आ जाएंगे उसके बाद मैं इस मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा रीजन ये है कि जो भी बिट्रियल मांगा को देखते हैं वो लोग मेरे दूसरे सीरीज को नहीं देखते। मुझे पता नहीं क्यों कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, बिकॉज तुम लोग बहुत सारे मांगा को नहीं देखते यार, जिसकी वजह से अभी चैनल का रीच बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है। इसलिए प्लीज यार बिट्रियल मत देखो, बाकी मांगा को भी जो है ट्राई करो। अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा पार्ट मत देखना यार, पर एटलीस्ट अगर मैं कुछ मांगा को एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको देखने का भाई ट्राई तो करो यार। क्योंकि देखो भाई, मैं आलतू फालतू स्टोरी नहीं लाता हूँ, मैं बस ऐसे स्टोरी लाता हूँ जो कि रियल में बैंगर होते हैं, पीक लेवल के होते हैं। और मेरा काम तो बस बताना है, अभी तुम लोग देखोगे या फिर नहीं देखोगे ये तो तुम लोगों के ही ऊपर है, पर हाँ मुझे बस यही बताना था। और एक बात और, अगर चैनल की रीच ऐसे ही डाउन जाती रही तो बिट्रियल क्या, मैं तो कोई भी मांगा भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज रीच ही नहीं आ रहा भाई। कुछ टाइम से मैक्सिमम मेरे व्यूज 100 पे ही अटक जा रहे हैं, 100 के बाद व्यूज ही नहीं आ रहा। किसी किसी में तो 60 व्यूज आए हैं, 60, जो कि 1 के सब्सक्राइबर वाले चैनल के लिए बहुत ही कम व्यूज है भाई, बहुत ही ज्यादा कम व्यूज है। इसलिए आई होप कि तुम लोग मेरा मदद करोगे मेरे दूसरे वीडियो में भी व्यूज लाने के लिए। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।